स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम। अभी नेक्स्ट सम कौन सा है गाइस? डे बाय टू यू बाय डे बाय एक्स स्क्वायर माइनस 16 डे बाय यू बाय डे बाय टी इक्वल टू 0 बाय, यहाँ पे जो मेथड पूछा गया है वो आपको बोला गया है क्रैंक निकोल्सन सिंप्लीफाइड फॉर्मूला या सिंप्लीफाइड मेथड। याद करो, क्रैंक निकोल्सन सिंप्लीफाइड मेथड। फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था मैंने, दो टाइप होता है, बेंडर स्मिथ एंड क्रैंक निकोल्सन। सॉल्व करने का तरीका एक ही है, सिर्फ दोनों में डिफरेंस क्या है, के फाइंड आउट करने का, और कुछ कंडीशन ध्यान में रखना है। वो ध्यान ये सब में देखो, आप ध्यान से सुनना कि क्रैंक निकोल्सन में क्या करना होता है। सबसे पहले आप ए फाइंड आउट करो। क्वेश्चन में ए दिख रहा है कितना, 16, तो ए इक्वल टू कितना हो गया मेरा, 16। अच्छा, इसके बाद क्या करना होता है, x का वैल्यू निकालना है मुझे। अब इस क्वेश्चन में यहाँ से x मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। यहाँ पे x का इंटरवल सबसे पहले जरूरी है, x 0 है और x यहाँ पे 1 है, दिख रहा है आपको, x 0 से लेकर 1 तक है, तो x का वैल्यू इंटरवल 0 to 1 है। अब जैसे x का वैल्यू ले लिया, फिर से लास्ट वाले सम के जैसा x 0 to 1 आ गया। अब मुझे h डिसाइड करना होगा। h कैसे डिसाइड करोगे, यहाँ पे ध्यान दो। बेंडर स्मिथ में मैंने क्या बोला था, आप इसके लिए h को 0.25 0.2 कुछ भी लेके चल सकते हो, लेकिन यहाँ पे जब आप क्रैंक निकोल्सन का सम सॉल्व कर रहे हो, इतना ध्यान में रखो, h आप ऐसे सिलेक्ट करो कि जो आपका x का वैल्यूज है ना, वो सिर्फ मतलब एग्जैक्टली 5 वैल्यूज ही आना चाहिए। आप खुद सोचो, अगर h को मैं 0.2 लेता हूं तो x क्या बनेगा, 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1 बनेगा। कितना वैल्यूज हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्रैंक निकोल्सन में हमेशा h ऐसे सिलेक्ट करो कि x का 5 वैल्यू ही मिलना चाहिए, x का 5 वैल्यू ही मिलना चाहिए, 6 नहीं मिलना चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे h को क्या डिसाइड करूंगा, 0.25 डिसाइड करूंगा। अब देखो x इक्वल टू 0, अगला वैल्यू 0.25 के स्टेप से आगे बढ़ेगा, 0.5, 0.75 एंड 1, ये बन गया मेरा x का वैल्यू। अब x का वैल्यू बनने के बाद पिछले सम में ये लिया था, इस बार ये नहीं ले सकते, इस बार 0.25। अब देखो 5 बन गया, 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, x हो गया। x के बाद हमें क्या चाहिए, k चाहिए। टाइम का वैल्यू निकालने के लिए k यूज करना है, बट क्रैंक निकोल्सन में k का फॉर्मूला क्या होता है, ah²। क्रैंक निकोल्सन में k का फॉर्मूला क्या होता है, ah²। अब ah² का मतलब क्या हो गया, a कितना है, 16 इंटू h का स्क्वायर, h कितना है, एक्चुअली 0.25 मतलब 1/4 होता है। 0.25 का मतलब 1/4 होता है, आप कैलसी में देख लो। h का स्क्वायर मतलब मैं लिख सकता हूँ ना 1/4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे आप तो 16 इंटू 1/16 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 16 16 कैंसिल, कितना बचा, 1। k का वैल्यू 1 आया। अब मुझे टाइम का वैल्यू लेना पड़ेगा। टाइम का वैल्यू क्या क्या आएगा, टाइम हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, कोई भी समय कुछ भी बोला है, टाइम हमेशा 0 से स्टार्ट करना है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, जब आप क्रैंक निकोल्सन का सम कर रहे हो, ये क्या बोला गया है, ये बहुत जरूरी है, 1 स्टेप इन टाइम। दो टाइप का सम आएगा, एक तो 1 स्टेप में आएगा और एक 2 स्टेप में आएगा, दोनों सम में कराऊंगा, 1 स्टेप का और 2 स्टेप का। 1 स्टेप इन टाइम में आपको क्या करना है, t का सिर्फ 2 वैल्यू लेके चलना है, और जब 2 स्टेप आएगा तो फिर आपको t का 3 वैल्यूज लेना है। 1 स्टेप में t का 2 वैल्यूज और 2 स्टेप में t का 3 वैल्यूज रहेगा। अभी 1 स्टेप बोला है, 2 वैल्यू मतलब कैसा, इसका अगला वैल्यू कौन होगा, वो तो k बताएगा ना, k के हिसाब से आप आगे बढ़ोगे। k 1 आया मतलब 1 के डिफरेंस में, 1 के इंटरवल में आप आगे बढ़ोगे, तो टाइम 0 से स्टार्ट होगा, अगला वैल्यू क्या होगा, 1। आगे 2 पे नहीं जा सकते हम। अगर ये बेंडर का सम होता तो मैं लिखता 1, 2, 3, 4, 5 फिर एंड करता, लेकिन क्रैंक निकोल्सन में क्योंकि ये 1 स्टेप बोला है तो 2 वैल्यू पे स्टॉप करना पड़ेगा। स्टॉप किया। अब आपको क्या करना है, सारा कंडीशन वैल्यूज हो गया। अब कंडीशन हम लोग ले लेते हैं। क्या बोला है, u ऑफ x, 0 इज 0, क्या लिखते हो आप, फॉर ऑल x, मतलब जब टाइम 0 है, x इज एनीथिंग, तो आंसर 0 आ रहा है u का। फॉर ऑल x, x क्या है, ये सारी वैल्यूज है, x को 1 by 1 ये सब कुछ पुटअप करो और लिखो बस। u ऑफ, पहले x को 0 लिया, 0, 0, फिर x को 0.25 लिया, 0.25, 0, फिर x को मैंने क्या लिया, अगला 0.5, 0.5, फिर x को मैंने क्या लिया, 0.75, 0.75, और लास्ट में क्या लिया मैंने, u को 1, x 1 है ना, अभी x को 1, 0।
सब केस में x इज एनीथिंग, x कुछ भी होगा, t अगर जीरो है तो सबका आंसर जीरो है, तो इधर भी सबका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। सिर्फ आपको खाली लिखना है। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, इधर लिख देता हूं मैं सेकंड कंडीशन, सो दैट आई विल गेट मोर स्पेस। u of 0 t is 0, u of 0 t is 0 for all t, सारे t के लिए। अब t अपने पास क्या है, देखो t कहाँ पे, ये दो ही वैल्यू है, t का 0 और 1, तो यहाँ पे t को एक बार 0 पुट करो, 0 0 0 ही आंसर, क्योंकि राइट साइड में 0 है। फिर t को 1 पुट करो, इधर इसमें t को 1 पुट करो, तो u of 0 1, बट आंसर तो 0 बोला है, तो इधर भी क्या आ जाएगा, 0 हो गया। u of 0 t। लास्ट वाली कंडीशन, लास्ट वाली कंडीशन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये लास्ट वाली कंडीशन में क्या बोला जा रहा है मुझे, u of 1 t is 200t फॉर ऑल t, बराबर। लास्ट वाला कंडीशन ले लिया। जब x 1 है, t इज एनीथिंग, आंसर कितना है, 200t। अब t क्या है मेरे पास, 0 1, दो ही कंडीशन है, दो ही वैल्यूज है t का, 0 एंड 1, तो एक बार t को 0 पुट करो, राइट साइड भी 0 पुट करना पड़ेगा t को, यस, और एक बार t को फिर अगली बार 0 के बाद क्या है, 1 है, तो t का वैल्यू 1 पुट करो, राइट साइड भी t का वैल्यू 200 इंटू 1 पुट अप करोगे, ये आंसर कितना आ गया, 0, ये आंसर कितना आ गया, 200। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। ये तीन ही वैल्यू आ रहा है इसके लिए, वेंडर स्मिथ में, क्रैंक निकोलसन में यही प्लस पॉइंट है कि ये जब 1 स्टेप बोला जाएगा तो 2 वैल्यू लेना है, 2 स्टेप बोला जाएगा तो 3 वैल्यू लेना है, उसके आगे नहीं जाना है। बेंडर में 4 से 5 वैल्यू जाते हैं, याद रखना, बेंडर में 4 से 5 वैल्यू, बट क्रैंक निकोलसन में ये स्टेप कंडीशन ध्यान में रखना है। अच्छा, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें सब वैल्यूज निकल गया, अब टेबल ऑफ यू बनाऊंगा मैं, ध्यान देना, टेबल ऑफ यू। यू का टेबल कैसे बनता है, इधर एक्स और इधर टाइम, टेबल तो हमेशा वैसे ही बनता है, फिक्स है टेबल बनने का तरीका। ये हो गया, ये हो गया, दिस वन, ध्यान से देखो, दिस वन, ये टाइम, टाइम इधर रहेगा, एक्स इधर रहेगा, एक्स का वैल्यूज क्या क्या है अपने पास, ये है 5 वैल्यूज है, 0 0.25 0.5 0.75 एंड 1, और टाइम क्या है अपने पास, 0 एंड 1, तो टाइम को पुट किया 0 एंड 1। अच्छा, जैसे ही ये पुटअप हुआ, अब हमें क्या करना है, नाउ व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू कंप्लीट दिस टेबल, बट उसके लिए क्या करना है, यहाँ देखो, फर्स्ट कंडीशन देखो, कंडीशन पे आओ, जब टाइम 0 है, x इज एनीथिंग, टाइम 0 है, टाइम 0 है, x कुछ भी, एनीथिंग मतलब ये वैल्यूज, टाइम 0 इधर है, x इज एनीथिंग, सबका आंसर क्या है, 0 ना, तो यहाँ पे सबका आंसर आपको 0 उसने बोला है, ये कंडीशन में। दूसरा कंडीशन, जब x 0 है एंड t इज एनीथिंग, x 0 किधर है, इधर, x 0 इधर है, ये x का वैल्यूज इधर है, x 0 एंड टाइम का पता नहीं है, बट फिर भी आंसर क्या है, 0, तो x इज 0 एंड टाइम इज एनीथिंग, आंसर क्या आएगा, दोनों केस में 0 आ जाएगा। और लास्ट वाला ये कंडीशन है, ये क्या बोल रहा है, जब x 1 है, व्हेनेवर x इज 1, तो x 1 किधर है, इधर, एंड टाइम इज एनीथिंग, तो इसका कुछ तो फंक्शन हो रहा है, बट फंक्शन हमने यहाँ पे सॉल्व किया ना, ये देखो ना, ये दो चीज हमने सॉल्व किया, जब x 1 है, टाइम 0 रहेगा, x 1 टाइम 0, x1 टाइम 0, तो आंसर कितना आ रहा है, 0, तो इधर 0 रख दिया, और जब x1 है, टाइम भी 1 है, x1 है, टाइम भी 1 है, तो ये तो 0 200 है, यहाँ पे आ जाता है 0 और 200, देखो ना, x1 टाइम 1, तो x1 टाइम 1, इसका आंसर 200, तो 200 पुट कर दिया। टेबल कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे सिर्फ 3 वैल्यूज की जरूरत है, इसको मैं क्या डिनोट करूंगा, u1 u2 u3, ये 3 वैल्यू निकालने के लिए आपको u1 u2 u3 लिखना ही लिखना है। अब आपको याद है इसमें क्रैंक निकोलसन में मैंने मेथड क्या बताया था, अभी इंपॉर्टेंट है इसका, जो मैंने मेथड बताया था, इसमें इसका लेफ्ट साइड, राइट साइड, ऊपर का राइट और ऊपर का लेफ्ट, चारों वैल्यू। बेंडर में क्या था, सिर्फ ऊपर का लेफ्ट एंड राइट, बट क्रैंक निकोलसन में क्या है, ऊपर का लेफ्ट एंड राइट एंड एक्चुअल में लेफ्ट एंड राइट, u1 का एक्चुअल में लेफ्ट एंड राइट और ऊपर का लेफ्ट एंड राइट, मतलब ये चारों वैल्यूज का एवरेज लेना पड़ेगा u1 के लिए। तो मेरे पास u1 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे u1 का वैल्यू क्या होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, मतलब 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस u2 डिवाइडेड बाय
4, क्योंकि 4 वैल्यूज है ना तो उसको डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा। अच्छा, फिर सेकेंड U2 के लिए जाइए, U2 के लिए जाइए, एक काम करो, इसको बाद में सॉल्व करते हैं, चलो पहले U2 लिख लेते हैं। U2 क्या होगा, आपको चाहिए तो इसका इक्वेशन बना के कंप्लीट कर दो, इसका इक्वेशन ही मैं कंप्लीट कर देता हूँ। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 4 इधर आ जाएगा, 4U1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 0 0 U2 है तो सिर्फ U2 आएगा। आपको क्या करना है, ऐसे इक्वेशंस को आप ऐसे प्रेजेंट करो कि इसमें U क्या निकालना है, U1 U2 U3। तो ये जो इक्वेशन है ना, इसमें U1 भी आना चाहिए, U2 भी आना चाहिए और U3 भी आना चाहिए और एक ही साइड होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इसको U1 तो है 4U1, U2 राइट साइड में है उसको लेफ्ट साइड में लेके आओ तो -U2, U3 भी होना चाहिए बट नहीं दिख रहा है ना, तो आप क्या करोगे, इसको U3 लेके आओ, कैसे, 0 इंटू U3 और राइट साइड में 0। ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन। ध्यान से देखना, इसको बार बार समझना। ऐसा आया, मुझे इसको ऐसे लिखना है कि U1 U2 U3 तीनों आ जाए। तो U1 इधर 4U1, U2 राइट साइड था लेफ्ट साइड लेके आ गया और U3 नहीं था तो मैंने 0 U3 किया और राइट साइड में कुछ बचा ही नहीं है तो वहाँ पे 0 किया। सिमिलरली मुझे U2 के लिए जाना पड़ेगा, U2। अब U2 इक्वल टू क्या होगा, इसका देखो लेफ्ट राइट वाला और ऊपर का लेफ्ट एंड ऊपर का राइट वाला, हाँ इसके जस्ट ऊपर का राइट वाला, ऊपर का लेफ्ट वाला एंड जस्ट लेफ्ट राइट का। तो U2 के लिए क्या निकलेगा, ये इधर वाला एंड इसके ऊपर वाला, चारों वैल्यू। तो U2 इक्वल टू क्या होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, मतलब 0 प्लस U1 प्लस 0 प्लस U3 डिवाइडेड बाय 4 होगा कि नहीं होगा, इम्प्लाइज दैट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4U2 इक्वल टू क्या मिला मुझे, U1 प्लस U3। अब आप देखिए फिर से आपको इस इक्वेशन को ऐसे लिखना है कि U1 U2 U3 एक साइड में होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये U1 U3 यहाँ पे है, U2 को भी इस साइड ले लो, मतलब क्या मिलेगा, U1 U2 को उधर, अभी U2 लिखना पड़ेगा, U3 नहीं क्योंकि लाइन से आना चाहिए, U1 U2 U3। तो U2 को वहां पे ले रहा हूं तो मैं 4U2 और U3 तो इसी साइड है, U1 के साथ ही था तो इसको प्लस U3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपको बनाने आना चाहिए, नहीं तो सॉल्व ही नहीं होगा। एंड लास्ट देखो एक बार U3, व्हाट विल बी माय U3, U3 इज इक्वल टू कैसा, इसका राइट इसका लेफ्ट, ऊपर का लेफ्ट ऊपर का राइट, ये चारों का एवरेज लेना पड़ेगा, मतलब 0 प्लस U2 प्लस 200 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 4। अब यहां से क्या मिला, यहां से क्या मिला, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4U3 इज इक्वल टू U2 प्लस 200 खाली मिल रहा है मुझे, U2 प्लस 200 इम्प्लाइज दैट, इसको अब फिर से ऐसे लिखो, पहले U1 U2 U3 होना ही चाहिए, इस इक्वेशन में U1 है नहीं है तो मैंने क्या किया, 0 U1, U2 इस साइड लेके आओ क्योंकि U3 यहाँ पे है, U2 को लेके आ जाओ और U1 को तो मैंने एडजस्ट कर दिया, पहले U1 आ गया फिर U2 चाहिए तो इस साइड लेके आओ, माइनस U2 और फिर ये 4U3 है, 4U3 इज इक्वल टू राइट साइड का 200। ये तीन इक्वेशन बन गया, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों इक्वेशन को आपको कैल्सी में सॉल्व करना है, जिसका वीडियो मैंने शेयर किया है कि ऐसे इक्वेशंस का आंसर कैल्सी में हम कैसे निकालते हैं। डायरेक्ट आप कैल्सी में जाओगे तो आंसर एक बार देख लेना कैसे मैंने बताया है। तो मुझे U1 क्या मिलेगा यहाँ पे सॉल्व करने के बाद, डायरेक्ट कैल्सी वाला आंसर मैं लिख रहा हूँ, व्हाट आई विल गेट 3.5714 U1 मिलेगा, U2 क्या मिलेगा मुझे 14.2857 और U3 मुझे क्या मिलेगा, U3 मिलेगा मुझे 53.57 एंड बस हो गया चारों तीनों वैल्यू। अब क्या करना है, ये टेबल लास्ट में फिर से बनाना है और U1 U2 U3 का ये जो वैल्यूज मिला है ना उसको पुटअप कर देना है। कैसे, मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ, ये x है ये टाइम है, ठीक है। ऊपर का टेबल फिर से बनाना है और कुछ नहीं, ऊपर का टेबल फिर से बनाइए और U1 U2 U3 का वैल्यू पुटअप कर दो, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। t में क्या था 0 and 1, x में क्या था 0 0.25 0.5 0.75 एंड 1, यही टेबल फिर से बनाना है। ये 0 0 0 0 0 200 सब वैसे ही है और ये 200। U1 क्या मिला, इधर U1 था ना, U1 कितना मिला
3.5714। U2 क्या मिला मुझे 14.2857 और U3 क्या मिला मुझे 53.57। दिस इज दैट्स इट एंड दैट्स ऑल। इस तरीके से आप बेंडर क्रैंक निकोल्सन का वन स्टेप वाला सम सॉल्व करोगे। ओके, एक बार दो बार देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा।